नमस्कार, मैं मिश शुक्ला एग्रीवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। एग्रीवर्ल्ड में हमारा प्रयास रहता है कि आप तक सटीक और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाए। और अभी हाल फिलहाल में हम पिछले दो हमने एपिसोड अभी हाल फिलहाल में बनाए हैं। और हमने मटर की जो है सस्ते मटर के आयात को लेके हमने जो है गवर्नमेंट से मतलब आग्रह भी कर रहे हैं और ये मुद्दा उठा रहे हैं कि मटर आयात को किसी न किसी तरीके से जो है नियंत्रण लगाना जरूरी है, अन्यथा लगभग लगभग किसानों को तो नुकसान हो ही रहा है और आने वाले समय में ये नुकसान बढ़ेगा, क्योंकि खरीफ की कटाई ऑलरेडी उड़द मूंग की स्टार्ट हो चुकी है और एमएसपी उनको मतलब खरीफ क्रॉप में उड़द मूंग को नुकसान, क्वालिटी को नुकसान हुआ, जिससे ऑलरेडी उनको कम दाम मिल रहे हैं। और ये जो सस्ते मटर से मतलब लगभग लगभग सभी मटर क्या है कि सभी पल्सेस को कुछ ना कुछ हद तक सब्स्टिट्यूट करता है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हर पल्सेस के दाम लगातार घट रहे हैं। और आप कोई भी पल्सेस उठा लीजिए, तुअर में डाउन ट्रेंड चल रहा है, चने में डाउन ट्रेंड चल रहा है, मसूर हाल फिलहाल में थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर हुआ है, काबुली में डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि लगभग सभी पल्सेस लगातार जो घटते जा रहे हैं भाव दाम, तो उससे क्या हो रहा है, व्यापारियों का नुकसान बढ़ते जा रहा है। व्यापारी भी व्यापार ढंग से नहीं कर पा रहा है। किसान जो मंडियों में अपना उत्पाद बेचने जा रहा है तो उसको भी उसको उचित दाम नहीं मिल रहे और आने वाले समय में उसकी चिंता और बढ़ रही है किसान की कि जब हम अपने उत्पाद लेके जाएंगे मंडियों में तो क्या हमको उचित दाम मिलेंगे, क्योंकि अभी जो मैकेनिज्म है एमएसपी पे खरीदी का पूरी तरीके से 100% सरकार अभी नहीं खरीद पा रही है। हो सकता है आने वाले समय में सरकार प्रयास करी कि पूरी तरीके से जो है जो किसान के उत्पाद है एमएसपी के दाम पर 100% खरीदे, बट फिलहाल नहीं है। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि किसान जब मंडी में भी लेके जाए तो उनको उचित दाम उनको मिले, कम से कम एमएसपी के आसपास के दाम मिलने मिलने चाहिए। तो यहाँ पे सरकार को एक बैलेंस अप्रोच लाने की जरूरत है मटर आयात को लेकर, या फिर मटर चाहे तो वो इंपोर्ट ड्यूटी लगाए, ऐसा मतलब एक एक सुलभ इंपोर्ट ड्यूटी लगाए कि ताकि सस्ता मटर देश में नहीं आए, चाहे वो 40% उनको समझ में आ रहा है या 50% जो भी रहे, एक उचित मतलब दर पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाने समय की मांग है। या फिर हमें क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन लाने की जरूरत है कि देश में मान लो अन्य पल्सेस को सब्स्टिट्यूट और सब मिला के हमें 8-10 लाख टन मटर चाहिए, और क्योंकि हमारे घरेलू उत्पादन भी मटर का हो जाता है, तो अगर वो सब मिला जुला के 15-16 लाख टन हो जाता है तो क्या सफिशियंट है। तो कम से कम हमें ये सोचना चाहिए कि हमें उतना ही मटर आयात की रिस्ट्रिक्शन की परमिशन आयात की परमिशन देनी चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में उद्योग, फार्मर और जो है इनको दिक्कतें आ सकती है। तो एग्री वर्ल्ड में हमारा सरकार से आग्रह है कि मटर आयात पे नियंत्रण या एक जो सुचारू इंपोर्ट ड्यूटी है उतना लगाया जाए, ताकि जो इंडस्ट्री है इंडस्ट्री भी सरवाइव करे और किसानों को उनके उत्पाद को उचित दाम मिले, और जो हमारे कंज्यूमर हैं कंज्यूमर को के ऊपर भी अतिरिक्त भार नहीं पड़े कि उनको बहुत ही मतलब महंगा दालों का मतलब खरीदी करना पड़े। तो अगर हम बैलेंस अप्रोच लाएंगे, यहाँ से एमएसपी से काफी नीचे दाम चल रहा है और सरकार के पास इस समय मौका भी है कि क्योंकि एमएसपी से दाम कई पल्सेस के काफी नीचे चल रहे हैं, और यदि यहाँ पे मटर को कुछ नियंत्रण लगाया जाए तो अगर थोड़े बहुत दाम बढ़ते भी हैं तो उससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और हम यहाँ पे यह भी नहीं करें कि एकदम से बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी हम सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है पल्सेस प्रोडक्शन में। हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको मीट करने के लिए तो हमें मटर की जरूरत जरूर है, बट एक नियंत्रण के साथ जरूरत है। तो एक बैलेंस अप्रोच की यहाँ पे जो ट्रेड है एग्री वर्ल्ड में हम भी मांग करते हैं सरकार से कि जरूर यहाँ पे उसके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि इंडस्ट्री, किसान और कंज्यूमर सबके लिए एक विन विन सिचुएशन रहे। और एग्री वर्ल्ड में हम आप तक जो है ज्ञानवर्धक जानकारी लाने का प्रयास करते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारा यह प्रयास सही है और हम जो मुद्दा उठा रहे हैं ये सही है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम जो मुद्दे आपके लिए, जो जो उद्योग के लिए है, किसान के लिए है या कंज्यूमर के लिए जो उठा रहे हैं, वो सही जगह तक पहुंचे और हमें भी मोटिवेशन मिले, हम आगे भी अच्छा कंटेंट आप तक बनाकर लेकर आए। तो एग्री वर्ल्ड में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।